नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का यूट्यूब चैनल और कार्यक्रम का नाम है सोया कृषकों के लिए साप्ताहिक सलाह। आप जानते हैं अभी जुलाई महीने का तीसरा सप्ताह अपनी समाप्ति की ओर है और विगत 15 दिनों से सोयाबीन की खेती किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सूखे की स्थिति देखी गई है। लगभग 15 दिन की गैप हो गई जब से बारिश नहीं है और इस समय पे हमारी जो फसल है 30 से 35 दिन की लगभग देखी जा रही है। और ऐसे स्थिति में सोयाबीन की फसल में कीट या रोग नियंत्रण या सूखे के नियंत्रण के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए, इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूखे की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। यदि आपके क्षेत्र में 15-20 दिन की गैप हो गई है तो आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि निराई गुड़ाई के लिए डोरा या कुल्पा चलाएं। उससे क्या कि जमीन के ऊपर की जो एक लेयर है, जो पपड़ी बन गई, वो खुल जाएगी। इसको हम सॉइल मल्च का नाम देते हैं। इसके साथ साथ डोरा जब आप कर लेंगे उसके बाद में भूसा है या फसल के अवशेष है, 15 से 25 दिन की फसल में आप जैसे गेहूं का भूसा है, चने का भूसा है, ये आप अपने खेत में फैला दीजिए ताकि जो जमीन में जितनी भी नमी है वो हम उड़ने से बचा सके। और यदि आपके पास में सिंचाई के साधन है तो अधिक समय तक इंतजार नहीं करते हुए भूमि में दरारें पड़ने से पहले ही स्प्रिंकलर या टपक प्रणाली या खुला इरिगेशन, जो भी आपको संभव हो, अपने खेत में जरूर करें। और ये ध्यान में रखें कि दरारें पड़ने से पहले पहले आप चाहे तो थायो यूरिया का भी छिड़काव अपनी फसल पे कर सकते हैं। और इसका जो डोज दिया जा रहा है 750 ppm यानी कि 750 ppm है, अपना इसका घोल बनाकर अपनी फसल पे हम डाल सकते हैं। साथियों, जब सूखे की स्थिति है तो कई बार ये देखा जाता है कि हमारी फसल में पीलापन पड़ जाता है, जो कि लौह तत्व की कमी से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें केवल शिराएं नजर आती है और यदि आपके क्षेत्र में जब बारिश आ जाएगी तो अपने आप पूर्ववत हो जाएगा। लेकिन यदि इसकी इंटेंसिटी या तीव्रता ज्यादा है तो आप चाहे तो 1% फेरस सल्फेट और 0.2% चूना, इसका डोज यहाँ पे दिया जा रहा है कि 10 ग्राम फेरस सल्फेट के साथ में 2 ग्राम चूना मिलाकर अपनी फसल पे छिड़काव आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र देखे जा रहे हैं कि अभी सोयाबीन की फसल में बारिश हो रही है, जैसे कि अति वर्षा होने की स्थिति की भी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको सलाह है कि जल भराव नहीं होने दे। 2 या 3 दिन से अधिक समय तक जल भराव की स्थिति रहने से फसल में नुकसान होने की संभावना हो सकती है। अब बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। जैसे कि आपको बताया कि आपकी फसल 25 से 35 दिन की हो गई है और ये समय उपयुक्त है जब हम खरपतवार प्रबंधन के जितने भी तरीके हैं उसको अपनाने के। तो वरीयता के अनुसार सबसे बढ़िया तो हाथ से निंदाई हम कर सकते हैं यदि आपके पास में श्रमिकों की उपलब्धता हो, या फिर डोरा कुल्पा चला सकते हैं। और डोरा कुल्पा चलाने से जो सूखे के प्रबंधन के लिए भी सॉइल मल्च का उपयोग हो सकता है। और ये भी संभव नहीं हो तो आप जो सोयाबीन की खड़ी फसल में अनुशंसित खरपतवार नाशी है उनमें से कोई एक ले सकते हैं। इस समय पे आप पूरी सूची देख रहे हैं। कुछ 10 से 12 दिन में छिड़काव किए जाने वाले खरपतवार नाशक है, कुछ 15 से 20 दिन में उपयोग कर सकते हैं और कुछ ऐसे खरपतवार नाशी है जो पूर्व मिश्रित है। इसमें की जो चौड़ी पत्ती वाले या सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार नाशक दोनों एक प्रकार से मिले हुए हैं, तो इनमें से किसी एक का आप छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान रहे कि खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हुए पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, यानी कि पीठ वाला जो नैपसैक स्प्रेयर होता है उसके उपयोग करने से 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टर, या फिर पावर स्प्रेयर जो ट्रैक्टर से चलता है तो उसके उपयोग से 120 से 150 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा आपको लगेगी। कुछ क्षेत्र में देखा जा रहा है कि सोयाबीन की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है और इसके साथ साथ तना मक्खी का भी प्रकोप होता है। सफेद मक्खी तो ज्यादा नुकसान नहीं करती क्योंकि रस चूसती है, लेकिन ये समय इसलिए आगाह करने का है कि पीली मोज़ेक वायरस की बीमारी का ये प्रारंभिक क्षण है। और यदि आपके खेत में इसका इन्फेक्शन देखा जा रहा है तो सफेद मक्खी है, इसकी तीव्रता बढ़ा देती है, अन्य स्वस्थ पौधों को इस बीमारी से ग्रसित कर लेते हैं, यानी कि ये वाहक के रूप में काम करती है। तो ये सफेद मक्खी या तना मक्खी का भी प्रकोप आपके खेत में है तो आप इस समय पे अपने स्क्रीन पे जो दवा देख रहे हैं, 3 प्रकार की दवाई दे रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे तुरंत छिड़काव आप कर सकते हैं। साथियों, तना मक्खी या सफेद मक्खी के साथ ही साथ यह समय है अलसी की इल्ली के भी नियंत्रण करने का।
पिछले 2 साल में इसका प्रकोप भी हमारी सोयाबीन की फसल पे देखा जा रहा है। तो जो अनुशंसित दवाइयाँ जो कि स्क्रीन पे दी जा रही है, उनमें से कोई एक लेके 500 लीटर पानी के साथ में छिड़काव अपनी फसल पे कर सकते हैं। साथियों, 35 दिन की फसल में सेमी लूपर इल्ली सबसे पहले यहाँ पे देखी जाती है, जो कि 3 प्रकार की इल्लियों में सबसे पहले सेमी लूपर इल्ली दिखती है। और यदि आपके खेत में ये दिखती है, ये बिल्कुल ऐसे लूप बनाते हुए चलती है, इसलिए इसको अर्धकुंडलक इल्ली भी कहते हैं। और इसके नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। कुछ किसान भाई खरपतवार नाशक और कीटनाशक को मिला के ही इसका अपनी फसल पे छिड़काव करते हैं, और इनका मानना होता है कि एक साथ ये दोनों प्रकार की दवाइयाँ उपयोग करने से हमारी लागत है, जिसमें कि छिड़काव करने का जो 2 बार करना पड़ता है, तो उसमें बचत होगी। लेकिन मनमाने तरीके से कोई भी खरपतवार नाशक या कोई भी कीटनाशक मिलाने से कभी कभी कंपेटेबिलिटी नहीं होने के कारण फसल के ऊपर विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में अनुभव हुआ है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने इस बारे में जितने भी अभी तक प्रयोग किए गए हैं, उसमें यह देखा जा रहा है कि 2 कीटनाशक और 2 खरपतवार नाशक इसके साथ में संगतता देखी गई है। और ये है कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या इंडोक्साकार्ब, ये 2 कीटनाशक है, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। और इसका जो 2 प्रकार के खरपतवार नाशकों के साथ में इसका मिश्रित उपयोग किया जा सकता है, इमाजितापायर और क्विजालोपाप। तो ये क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या इंडोक्साकार्ब या इमेजितापायर और क्विजालोपाप, इनका प्रयोग मिश्रित उपयोग आप कर सकते हैं। इससे आपकी फसल के ऊपर जो विपरीत परिणाम नहीं होगा और आपका सफल खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा और जो कीट नियंत्रण में भी आपको असर देखा जाएगा। साथियों, यदि आपके खेत में पीली मोज़ेक वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी प्रारंभिक दिनों में कुछ चिन्हित पौधे पे आती है और इसका अगर नियंत्रण नहीं किया तो वह कीट जो सफेद मक्खी है, इसको अन्य स्वस्थ पौधों में फैला देती है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि ऐसे पौधे चिन्हित करें जिसमें कि ये बीमारी देखी जा रही है, पीलापन आता है, पत्तियां थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं, और इसमें क्या होता है कि सफेद मच्छर बैठ के रस चूस के दूसरे पौधों पे इसका संक्रमण बढ़ा देता है। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए जो पीली चिपचिपी पट्टियां है वो भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं, ताकि जो सफेद मच्छर वहां पे जाके चिपक जाए और इसका जो संक्रमण होने से मदद मिल सके। साथियों, सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इस समय पे जो आप स्क्रीन पे दवाइयां देख रहे हैं, उनमें से किसी एक लेके आप अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। और ये सब पूर्व मिश्रित दवाइयां हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं थायोमिथाक्सम के साथ में लैम्बडा साइलोथ्रिन का पूर्व मिश्रित दवा है, या बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड की भी दवा आती है, या एसिटेमेप्रिड और बाइफेंथ्रिन, इसका भी मिश्रित दवा आती है। तो इसमें 2 दवाइयां मिली हुई होती है, इनका आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसका छिड़काव करने से सफेद मच्छर के साथ साथ जो तना मक्खी है उसका भी एक साथ ही नियंत्रण हो जाएगा। तो तना मक्खी के लिए अलग छिड़काव करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, इस बार बात करते बीमारियों की। आशा करते हैं कि आपने अपनी फसल पे बोने के समय पे बीज उपचार तो किया ही होगा। तो कई सारी जो फफूंद जनित बीमारियों को बीज उपचार के माध्यम से हम सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके खेत में जो इस समय पे कॉलर रॉट है या राइजोक्टोनिया रूट रॉट, ये 2 बीमारियां देखे जाने की संभावना हो सकती है। और इसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि कार्बेंडिजिम या बावेस्टिन का नाम से बाजार में मिलती है, 500 ग्राम प्रति हेक्टर लेके इसका अपनी फसल पे छिड़काव करें, ताकि हम इसको सुरक्षित कर सके। कुछ अन्य बातें हैं, जैसे कि बताया कि पर्याप्त पानी की मात्रा ले जब आप किसी भी रासायनिक कीटनाशक या खरपतवार नाशक का छिड़काव करते हैं। दोनों प्रकार के रसायनों के लिए छिड़काव यंत्र में उपयोगी नोजल है वो अलग अलग आता है, जैसे कि कीटनाशक के लिए हॉलोकोन नोजल लगता है, और जबकि खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोजल लगता है। तो इस प्रकार से आप चयन कर लें। और यदि आप किसी भी प्रकार का आदान, चाहे कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो या खरपतवार नाशक जब आप लेते हैं तो इसका पक्का बिल ले। तो यदि नकली दवाइयाँ उसका असर नहीं करते तो उसको हम क्लेम करने के लिए अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सके।
क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जो अनुशंसित दवाइयाँ है या अनुशंसित कॉम्बिनेशन है, तो उसके अलावा कोई भी अपने मनमाने तरीके से दवाइयों का मिश्रित उपयोग नहीं करे, नहीं तो उसका उल्टा असर फसल के ऊपर हो सकता है। और ऐसा अनुभव नहीं है तो बिल्कुल नहीं करे, और साथ ही साथ उन्हीं दवाइयों का उपयोग करें जो भारत सरकार के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुशंसित हो। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।